जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1786 के अधिनियम को समझा था और आज हम 1793 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की शक्तियाँ, कंपनी के व्यापार और ब्रिटिश प्रशासन में क्या-क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चार्टर एक्ट समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों का नवीकृत यानी रेन्यू करने के लिए बनाए जाते थे और 1793 का जो चार्टर कानून था यह भी महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने कंपनी के अधिकारों को आगे बढ़ाया और प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। देखते हैं इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिए जाते थे। जब यह अवधि समाप्त होने लगी तब ब्रिटिश संसद ने 1793 में उसका चार्टर अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और फिर साथ ही प्रशासन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए। क्या था? यानी कंपनी का चार्टर समाप्त होने वाला था। ब्रिटिश संसद ने 1793 में चार्टर का नवीनीकरण किया और कुछ प्रशासनिक प्रावधानों में संशोधन किए। हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। 1786 के अधिनियम में, अगर आप लोगों ने 1786 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लो। तो 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल के निर्णय को विशेष परिस्थितियों में न मानने का अधिकार मिला था, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट ने यानी इस एक्ट ने इस अधिकार को केवल कॉर्नवालिस तक ही नहीं सीमित रखा बल्कि भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी गवर्नरों तक विस्तारित किया या फिर गवर्नरों को भी दे दिया। तो इसमें क्या था? गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसी गवर्नरों तक विस्तारित। दूसरी विशेषता क्या थी? इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर पहले से अधिक नियंत्रण दिया, यानी भारत में प्रशासन को और अधिक केंद्रीकृत किया। तो इसमें क्या था? बॉम्बे, मद्रास पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ाया गया। तीसरी विशेषता को देखते हैं। इसमें जैसे ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 वर्षों के लिए जारी रखा, यानी भारत के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार अभी भी कंपनी के पास ही रहा। तो इसमें क्या था? कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार या ट्रेड मोनोपोली का अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। तो ये थी तीसरी विशेषता। अगली विशेषता को देखते हैं। पहले कमांडर इन चीफ का यानी सेनापति का गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक माना जाता था, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट ने यानी इस एक्ट ने यह अनिवार्यता को समाप्त कर दिया यदि उसकी अलग से कोई नियुक्ति नहीं हुई हो तो। यानी कमांडर इन चीफ सेनापति का गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य अब नहीं रहा। अगली विशेषता क्या है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है इस अधिनियम का। इसमें क्या है? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं और उनके जो कर्मचारी हैं उनका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान है, यानी भारत के प्रशासन पर होने वाला खर्च जो है भारत की आय से पूरा किया जाएगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं कर्मचारी का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि इस कानून में दिए गए हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अगर परीक्षा में 1793 के चार्टर एक्ट पर प्रश्न आए तो 4 बातों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पहला, कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की शक्तियां का विस्तार हुआ। और तीसरी बात, बॉम्बे मद्रास पर नियंत्रण मजबूत हुआ। और चौथी बात क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाएगा।
उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।